Good morning students, how are you? I hope you are all fine. बच्चों अभी आप लोग का PT2 एग्ज़ाम जस्ट इंड हुआ है, ठीक है। 1 तारीख को आप लोग का PT2 का एग्ज़ाम हुआ। उसके पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे लेसन 13 फील्ड एंड फेंसेस डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पढ़े थे, पेज नंबर 156 तक। आज हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी फील्ड एंड फेंसेस लेसन 13। टॉपिक है आप लोग का स्कूल गार्डन, ठीक है। स्कूल गार्डन। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 and 4 thought of making a vegetable garden. They choose a place which looked like this. देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि क्लास 3 और क्लास 4 का स्टूडेंट जो है एक वेजिटेबल सब्जी के लिए गार्डन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। वो एक प्लेस चूज किए, यहाँ पर एक जगह है, उसी को वो लोग चूज किए। सपोज मान लीजिए कि ये क्लास 3 वाला गार्डन है, ये क्लास 4 वाला गार्डन, ठीक है। तो क्लास 3 वाला गार्डन इस तरह बना रहा है अपना सब्जी उगाने के लिए, और क्लास 4 का स्टूडेंट है जो है इस तरह बना रहा है। ये हो गया समझिए, देखिए इस तरह वर्टिकल वे में, ये वर्टिकल क्लास 3 है, और हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल कहा जाता है। सोया हुआ जो रहता है उसको हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल वे में बना रहा है क्लास 4 का गार्डन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, गार्डन 1 गार्डन 2 क्लास 3 क्लास 4, ओके। स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वाज बिगर। दोनों क्लास के स्टूडेंट जो है अपने अपने गार्डन को बड़ा बता रहे हैं। क्लास 3 वाला स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं मेरा गार्डन बड़ा है, क्लास 4 वाला स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरा गार्डन बड़ा है, ठीक है। आई वॉज बिगर, सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन, इसलिए दोनों क्लास के बच्चे जो हैं गार्डन लेना चाह रहे हैं। सडनली नीतू सैड, अचानक उसी समय नीतू आई और बोलने लगी। क्या बोली देखिए, आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वली बिग। मैं सोच रही हूँ कि दोनों गार्डन जो है बराबर है, इक्वली बिग है, माने मीन्स इक्वल बड़ा है, ठीक है। दोनों गार्डन इक्वल है और बड़ा भी है। क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट। क्या ये सही है? ये कैसे सोच रही है देखिए, हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ़ द 2 गार्डन आर इक्वली बिग। नीतू कैसे फाइंड आउट कर रही है कि दोनों गार्डन जो है इक्वली बिग है। तो इसके लिए क्या कर रही है नीतू, पहले इसका मेजरमेंट कर लेती है साइड का। पहले गार्डन 1 का ये साइड मेजर कर ली। सपोज मान लीजिए ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये अपोजिट भी, ये भी 10 मीटर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। उसी तरह ये लेंथ इसका मेजर कर ली, ये ब्रीथ हो गया गार्डन 1 का, ये लेंथ हो गया, तो लेंथ मेजर कर ली, ठीक है। नीतू जो है इसका लेंथ मेजर कर ली। सपोज मान लीजिए 30 मीटर हो गया, तो ये भी 30 हो गया ये, और बीच में ये रास्ता है, पाथ है, पाथ मीन्स रास्ता। अब इसका बाउंड्री निकालिए, ये है 10 मीटर ये दोनों, और ये दोनों है 30 मीटर। तो देखिए इसका बाउंड्री कैसे निकालिएगा, इसका पिक्चर इस तरह बना हुआ, गार्डन 1 गार्डन 2, ये है 30 मीटर, ये भी 30, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो गार्डन 1 के लिए, फॉर गार्डन 1 टोटल बाउंड्री 30 + 30 10 + 10, 30 + 30 10 + 10, टोटल कितना हो गया 80 मीटर हो गया। यानी गार्डन 1 का बाउंड्री कितना निकला 80 मीटर, ओके। गार्डन 2 के लिए देखिए, इसको भी नीतू क्या की, इसका लेंथ जो है 30 मीटर और हाइट, इसका ब्रीथ जो है 10 मीटर। क्यों ये 30 मीटर हो गया? जैसे देखिए पहले इस बुक को ऐसे रखे थे, देखिए वर्टिकल है ना, तो पहले इस बुक को ऐसे रखे थे वर्टिकल। अब इसी बुक को हम इस तरह रख रहे हैं हॉरिजेंटल, तो इसका लेंथ और ब्रीथ तो चेंज नहीं हुआ। जो इसका लेंथ था वही इस समय भी लेंथ है, जो ब्रीथ था गार्डन 1 में, गार्डन 2 में भी वही ब्रीथ है। पहले हॉरिजेंटल, पहले वर्टिकल रखे थे, अब हॉरिजेंटल रख रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ब्रीथ इक्वल ही रहेगा। तो गार्डन 2 का लेंथ कितना हो गया 30, तो ये भी 30 हो गया। ये 10 है तो ये भी 10, दोनों 10, तो 30 + 30 10 + 10 दैट्स मीन्स 80 मीटर। यानी दोनों का बाउंड्री इक्वल आया, दोनों का 80 मीटर आया है। तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। डिफरेंट क्या है, इनका रखने का तरीका अलग है, ठीक है। गार्डन बनाने का
मेथड अलग है। ये वर्टिकल वे में बना रहे हैं और ये हॉरिजेंटल वे में, लेकिन दोनों का बाउंड्री इक्वल है। इसलिए नीतू कह रही है कि दोनों जो है बराबर है, दोनों गार्डन इक्वल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज देखिए, ये टेबल देख रहे हैं। लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक यू कैन प्लेस ऑन इट। आप अपने क्लासरूम में कोई भी टेबल देखिए, जैसे देखिए एक क्लास है, इस टेबल पर कितना मैथ मैजिक बुक रख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी मैथ मैजिक बुक जो है, कोई भी मैथ का बुक एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए, देखिए ये टेबल है, यहाँ पर एक मैथ बुक रखें, फिर दूसरा मैथ बुक यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैथ बुक रखें, दूसरा मैथ बुक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए, देखिए दूसरा मैथ बुक ये है, तो ये मैथ बुक जो है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, ऐसे। ठीक है, फिर थर्ड मैथ बुक रखिए यहाँ, फिर फोर्थ मैथ बुक रखिए यहाँ पर। तो इस तरह करके टोटल कितना इस टेबल पर अटेगा, टोटल कितना मैथ बुक होगा। ठीक है, तो आप पहले गेस कीजिए कितना होगा। सपोज मान लीजिए कि हम गेस कर रहे हैं, इस टेबल पर जो है टोटल 12 ये बुक अटेगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट योर गेस ईयर। ठीक है, तो मैंने क्या गेस किया था, 12। ठीक है, नाउ चेक इफ योर गेस वाज राइट हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस। अब चेक कीजिए कि क्या तुम्हारा गेस जो है सही है। अब इस बुक को रखकर पहले मैं क्या कहा कि मैंने अपने से गेस किया कि इस टेबल पर जो है, इस टेबल पर जो है टोटल कितना बुक अटेगा, 12। और इस बुक को रख कर भी देख रहे हैं 12 भी अट रहा है। देखो जैसे इस तरह करके रखें, 1 फिर 2 फिर 3, तो इस तरह करके भी 12 अट रहा है, यानी गेस सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप गेस कर रहे हैं 13 और अट रहा है 12, ठीक है, तो गेस में अंतर आ जाता है। तो ये सभी का आंसर डिफरेंट हो सकता है। कोई आंसर 8 भी दे सकते हैं, कोई आंसर 6 भी दे सकते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट का जो है आंसर डिफरेंट हो सकता है, आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज मान लीजिए 8 कर दिया हूँ, राइट योर गेस हियर 8। ठीक है, और बुक भी अट रहा है, 8 ही अट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। नाउ चेक इफ़ योर गेस वाज राइट, तो यस हो गया। मैं गेस किया था 8 और अभी भी 8 ही अट रहा है। हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस, तो 8 ही होगा। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ 8 लिखते हैं और अट रहा है 9, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट हो सकता है आप लोग का भी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स। तो मेरा डिफरेंट कितना आया, 0 आया, क्योंकि मैंने 8 गेस किया था और 8 ही अट रहा था, तो 8 - 8, ठीक है, 0 आ गया, यानी कि 9 हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट आ रहा है, मान लीजिए कि आप गेस किए थे 12 और बुक अट रहा है 10, ठीक है, तो गेस में अंतर आ गया, यानी 2 का अंतर आया, 12 - 10, तो यह हो जाएगा यस, और 2 का 2 हो जाएगा आंसर। नाउ लुक फॉर अनदर टेबल। अब दूसरा टेबल पर देखिए, इज़ दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल। क्या यह टेबल जो है, जिसे देखिए मान लीजिए मैं दूसरा टेबल ले रहा हूँ, सपोज मान लीजिए ये टेबल है, क्या यह टेबल जो है इस टेबल से बिगर है, ठीक है, तो नो हो जाएगा। यह टेबल जो है इससे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो नो हो जाएगा आंसर। ठीक है, मेक ए गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक कैन केप्ट दिस टेबल। अब आपको देखना है कि इस टेबल पर जो है कितना मैथ मैजिक बुक अट रहा है, गेस कीजिए। सपोज मान लीजिए मैं गेस कर रहा हूँ 5, यहाँ पर 5 बुक अट सकता है, ठीक है, 5 गेस किया हूँ, तो आंसर यहाँ पर कितना दिए, 5। चेक इफ़ योर गेस वाज करेक्ट। अब चेक कीजिए, देखिए गेस किया था 5, 1 2 3 4, 4 अट रहा था, अटा, ठीक है, हम गेस किए थे 5, यानी डिफरेंट आ गया। मैं गेस कितना किया था, 5 किया था। और चेक इफ़ योर गेस वाज करेक्ट, नो। अगर मान लीजिए कि आप गेस किए थे 4 और 4 ही अट रहा है, तब आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक कुड यू कीप, तो मेरा कितना अट रहा था, 4, तो 4 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें भी आंसर आप लोग का डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द 2 टेबल इज डैश बुक। अब देखिए
इस टेबल पर कितना अट रहा था बुक 12, और इस टेबल पर कितना अट रहा है 4, तो डिफरेंट कितना हो गया 12 माइनस 4 डेट्स मीन्स 8। ठीक है, पहला टेबल पर 12 था, दूसरा टेबल पर 4। ओके, तो डिफरेंट हो गया 8। तो आप लोग ऐसे आप लोग अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मैथ मैजिक बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। आप अपने घर में, अगर आप लोग के घर में न्यूज़पेपर आता है जैसे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर वो सब आता है तो उस पेपर में से एक पेपर निकाल कर आप अपने बुक में कवर लगाइए। देखिए कि एक न्यूज़पेपर से कितना बुक में आप लगा सकते हैं कवर। एक न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर का एक पन्ना निकाल लीजिए, ठीक है, एक सीट निकालिए, उस एक पन्ना से जो है इसमें कवर लगाइए, जिल्द लगाइए इसमें। जैसे देखो इसमें जिल्द लगा हुआ है ना, कवर लगा हुआ है रेड कलर का, तो उसी तरह कवर लगाइए। देखिए कि उसमें कितना अटेगा, उसमें कितना बुक को कवर कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिए 2, एक न्यूज़पेपर से 2 कवर कर सकते हैं। ठीक है, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। ट्राई कवरिंग योर मैथ मैजिक बुक विथ हाफ ए शीट ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब आधा न्यूज़पेपर कीजिए, जो पहले लिए थे एक न्यूज़पेपर उसका हाफ कर दीजिए। अब उससे देखिए कि कितना बुक को कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए पूरा न्यूज़पेपर में 2 बुक को हम कवर किए, तो हाफ में 1 हो जाएगा। ठीक है, कैन यू कवर योर बुक विद द स्मॉलर सीट। क्या छोटे सीट से, छोटे न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं? तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये जितना भी एक्टिविटी बताएं सब में आंसर सभी स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है, आप बुक में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, या कॉपी में भी। व्हिच इज़ द बिगेस्ट लीप इन दिस पिक्चर। ये 4 लीफ दिया हुआ है, देखिए ए, बी, सी, डी, इन चारों में सबसे बिगेस्ट लीफ कौन है? तो देखने ही से ही देखो, पहले देखिए कि कंप्लीट स्क्वायर कितना है। ए में कंप्लीट स्क्वायर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट स्क्वायर है, कहीं से भी लाइन टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें लाइन टच कर रहा है, इसलिए इसको काउंट नहीं किए हैं, ये सबको सब में लाइन टच कर रहा है, तो यहाँ पर ए में 6 हो गया। बी में देखिए कितना कंप्लीट स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाइन अंदर आ गया, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं काउंट किए हैं, तो बी में 7 हो गया। सी में देखिए 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर लाइन अंदर आ गया, इस सब में तो कंप्लीट है ही नहीं, ये सब कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला स्क्वायर में आप कंप्लीट ले भी सकते हैं और नहीं भी, मैं यहाँ पर काउंट नहीं किया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर आ गया। आप इसको ले भी सकते हैं, अगर यहाँ पर लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मैं यहाँ काउंट नहीं किया हूँ इसलिए 6 लिखा हूँ। तो आप ले भी सकते हैं, माने 7 भी हो सकता है और 6 भी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको काउंट नहीं किया हूँ क्योंकि ये अंदर थोड़ा सा आ गया है, ये तो कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि ये अंदर है, तो इसलिए काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 6। डी में देखिए कम्प्लीटली स्क्वायर 1 2 1 2, तो सबसे बिगेस्ट लीप कौन हो गया अकॉर्डिंग टू स्क्वायर के हिसाब से? बी हो गया। तो वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ व्हिच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो गया। उसके बाद देखिए कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस each of them here on the square sheet, trace out their age and check out how many square are there each leaf। आप कहीं से 4-5 गो लीफ लाइए, पत्ता लाइए, कोई भी ट्री का जो है, गाछ का जो है, ट्री का जो है, पेड़ का पत्ता लाइए और यहाँ पर चिपका दीजिए। उसके बाद उसका किनारे से लाइन खींचिए, पत्ता के किनारे से। सपोज मान लीजिए ये 4 पत्ता है ए बी सी डी, इसमें कह रहा है कि चारों में कौन सबसे बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है कि ये बी, जब स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है 7 है तो बी हो जाएगा आंसर। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ, सबसे बड़ा लीफ कौन है, तो बी। इसका भी देखो फर्स्ट का भी आंसर बी, सेकेंड का भी आंसर बी, थर्ड का भी आंसर बी। ठीक है, उसके बाद है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ, सबसे छोटा लीफ कौन है, तो डी, क्योंकि ये सबसे छोटा ऐसे भी दिखाई दे रहा है। आप लोग को एक बात का कन्फ्यूजन होगा कि बी और सी में
नंबर ऑफ स्क्वायर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेम हो सकता है। जैसे यहाँ 7 लिए हैं तो यहाँ भी आप लोग 7 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप लोग 7 ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी एंड सी हो जाएगा, इसका भी आंसर बी एंड सी, इसका भी आंसर बी एंड सी। और सबसे छोटा में तो वो है ही डी, सबसे छोटा लीफ कौन है, डी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी आंसर आप लोग का हो सकता है डिफर आ जाए, अलग अलग आ जाए। तो आज आप लोग को मैं यहाँ से पढ़ाया है, स्कूल गार्डन का पढ़ाया, कैसे उसका मेजरमेंट किए स्कूल गार्डन का, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इस लेसन का लास्ट 2 पेज बचा है वो कंप्लीट करूँगा। कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा फिर, और ये लास्ट 2 पेज बचा है इसको कंप्लीट करूँगा लास्ट नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो, ठीक है। उसके बाद न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको अपने घर में ही पिक्चर बना सकते हैं, कॉपी में या बुक में, दोनों में बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।